साथियों, मैं हिमांशु सिंह, आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम आए हैं सुल्तानपुर जनपद के विकास खंड कोडेभार के ग्राम सभा परवर में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा कोरोना काल में क्या समस्याएं रही, कितना निस्तारण किया गया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। कमाल बेग। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कोरोना काल लगा, शहर चल के प्रवासी मजदूर ग्राम सभा में, तो लगभग कितने प्रवासी मजदूर आए थे? लगभग 168 मजदूर आए थे। 168 प्रवासी मजदूर आए। प्रधान जी, जो 168 है, उनको ठहरने के लिए, खाने के लिए कहाँ कैसे व्यवस्था दी गई? वहाँ जूनियर हाई स्कूल और पंचायत भवन में ठहराया गया उनको। जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन में ठहराया गया। क्या जो भी खर्च लगा अभी तक, इसका कोई मत वगैरह? नहीं, उसका कोई मत वगैरह नहीं मिला। हाँ, नहीं उसका कोई। प्रधान जी, शहर चल के प्रवासी मजदूर ग्राम सभा में आए तो एक रोजगार का काफ़ी बड़ा संकट पैदा हुआ। तो जो इच्छुक व्यक्ति थे, उनको रोजगार किस तरीके से मुहैया कराया गया? तालाब खुद रहा था, उसी में उन लोगों को रोजगार दिया गया। सड़क बन रही थी। नरेगा के तहत उनको रोजगार दिया गया। प्रधान जी, सैनिटाइज कितनी बार हुआ? सैनिटाइज एक बार हुआ है, एक बार हुआ। और ब्लीचिंग पाउडर चूनी छिड़काव गया? हाँ, ये बराबर होता रहा 2 महीने पे नालियों में उसमें। प्रधान जी, जब हम आ रहे थे गांव में तो हमको 2-4 लोग मिले वहाँ पे, उन्होंने ये बताया कि भैया, सफाई कर्मी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। हाँ, 2 सफाई कर्मी थे, एक निलंबित चल रहा है, एक है 5 पुरवा है। तो आते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी हाँ उनकी ड्यूटी BLO में लग गई है, BLO की ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो कभी कभी वो BLO काम करते हैं, कभी ये काम करते हैं, उन्हीं से सारे काम लिए जा रहे हैं। प्रधान जी, आपका और आशा बहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हर साल 10,000 रुपये की रकम भेजी जाएगी। इस साल मार्च की लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट में क्या वो रकम प्राप्त हुई थी? इस साल तो नहीं प्राप्त हुई। इससे पहले कभी? इसके पहले हुई थी। इस साल नहीं हुई। चलिए ठीक। प्रधान जी, हम सीधा सीधा बात करते हैं 5 साल का कार्यकाल कैसा बीता? 5 साल का कार्यकाल, क्या उपलब्धियां रही, क्या कैसे कुछ? 5 साल बहुत अच्छा हमारा बीता। तो हमारे गांव की जनता हमारे साथ रही 5 साल। हमने तमाम विकास के कार्य कराए। नाली खड़ंजा हमारे गांव में सब कंप्लीट करवाया, और प्रधानमंत्री आवास में करीब 62 आवास दिलवाया। उसके बाद इधर मुख्यमंत्री आवास में लगभग 80 आवास है। इसमें अब तक 42 लोगों की किस्त आ चुकी है, प्रथम किस्त। उनका सबका कार्य चल रहा है और 30 आना है भी। लक्ष्य कितना था? 80 का लक्ष्य था, 42 आ गया है जी। वो काम सब हो रहा है। और अब रोडों को लेके क्या काम हुआ? हमारे पूरे गांव में आप घूम के देख लीजिए, आपको कहीं खुली नाली नहीं दिखाई पड़ेगी, और कोई गली नहीं होगी जहां आपको खड़ंजा नहीं दिखेगा। 2-3 इंटरलॉकिंग का भी काम करवाया है इस साल वित्तीय वर्ष में। और बाकी पंचायत भवन मरम्मत कराया, विद्यालय मरम्मत चल रहा है कार्य, सार्वजनिक शौचालय पे बनवाया। अभी चालू है कि नहीं? अभी चालू नहीं हुआ है, टाइल्स लग रही है। थोड़ा सा जमीन का विवाद में लेट काम हुआ, और सब कब्जा। हाँ, नहीं, वहाँ बनने जमीन आवंटित एतराज कर रहे थे, तो 2-3 बार काम ब्रेक हुआ, इस चक्कर में लेट हो गया। और अब कंप्लीट की पोजीशन पे है, हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा। प्रधान जी, हम बात करते हैं, यदि आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में क्या लेके आएंगे, क्या कुछ करने के लिए सोचे हैं? जनता के बीच में विकास का ही मुद्दा है। विकास और जो छूटे अधूरे हो गए हों, उसको जो अधूरे हैं उसको पूरा करना है। और हमारे पास विद्यालय की जगह बहुत है, और जूनियर हाई स्कूल तक है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर अब की मौका लगा तो उसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक वहाँ जमीन को लेके प्रथम पाएं। जी जी जी। मतलब जनता के लिए जो भी कुछ काम अधूरे रह गए हैं उसको प्रयास किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, बारात घर हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र, सबके लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा परवर के प्रधान जी, इन्होंने अपने गांव के विकास के बारे में बताया। प्रधान जी की सरकार यदि दोबारा बनाई जाती है तो चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, बारात घर हो, या
आंगनबाड़ी केंद्र सबके लिए वरीयता के तौर पर रखा जाएगा। हम प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरीके से गांव के बीच में लगे हुए हैं, जनता के विकास में लगे हुए हैं, तत्पर हैं, हमेशा सुख दुख में जनता के शामिल होते हैं, उसी तरीके से निरंतर लगे रहें और दोबारा जीत करें, गांव का विकास करें। धन्यवाद।